और जब हम सब इतने साथी यहाँ मिल गए तो जरूर अच्छा होगा। आपको क्या क्या करना है, आपको किन चुनौतियों से पार आना है, वो मैं आपको नोट करवाना चाहती हूँ। सबको साथ लेने के लिए और हमारी बात दुनिया सुने, इसके लिए सबसे जरूरी चीज है और आकर्षक चीज है, वो है हमारे परिणाम। हमारा जो वॉल्यूम जो है ना, ग्रोथ, वो नहीं है तो बाकी सब बातें खाली है। क्योंकि उसके बिना आकर्षण पैदा नहीं होगा, दुनिया हमारे साथ आएगी नहीं, हम खुद भी कमजोर बने रहेंगे। अगर हमारे में ग्रोथ नहीं आ पाएगी, वॉल्यूम में हम इनकम को लगातार नहीं बढ़ा पाएंगे, हम अपनी आय को, लोगों की आय को अगर हम नहीं बढ़ा पाएंगे, तो न तो हम में वो विश्वास आ पाएगा और न हम दुनिया को साथ ले पाएंगे। तो आपको ऐसे परिणामों के विशिष्ट उदाहरण तैयार करने हैं कि देखिए ये कैसे ग्रोथ आती है, कैसे इनकम आती है, तेज वाली, जिसके बारे में अपन सीखते रहते हैं। बहुत सारे विषय उससे अपन रिलेटेड चर्चा करते हैं कि कैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाकर उनको आपको एग्जीक्यूट करना है। अपने प्रोजेक्ट, अपनी टीम के प्रोजेक्ट, अच्छे प्रोजेक्ट, कैसे ज्वाइनिंग को मल्टीप्लाई करना है, कैसे अभियान का प्रचार करना है कि बहुत प्रभावशाली जाए। नाम सुनने का मतलब ही नहीं, ना कोई कह ही नहीं सकता, उतना प्रभावशाली तरीके से हम बात करें। तो ये सारे विषयों पर हम लगातार चर्चा कर ही रहे हैं। तो सबसे पहले आपको चुनौती जो आपको है, मतलब चुनौती कहूंगा या आपके पास कार्य कहूंगा, आपको जो जिम्मेदारी उठानी है, जिम्मेदारी बोलेंगे इसको ज्यादा अच्छा रहेगा। सबसे पहली चुनौती जिम्मेदारी है कि आपको परिणामों के श्रेष्ठ उदाहरण बनकर आना है। दूसरी जो है जिम्मेदारी, वो मैं देना चाहता हूँ आपको। हम यहाँ पर लगातार चर्चा करते हैं, बहुत सारे विषयों पे चर्चा करते हैं, और चर्चा में डेफिनेटली एक वजन होता है, जीवन की सर्वोत्कृष्ट बात होती है। हम यहाँ चर्चा करते हैं कि जैसे मैं अभियान के बात ही कर दूं तो कभी भी अपने आप को बांधो मत, सेलिंग के लिए या ज्वाइनिंग के लिए बांधो मत, और आप अपने आप को ओपन रखो, जितना हो रहा है उससे भी ज्यादा करो, धारणा मत हो, ऐसा मान लो। हमने चर्चा की है। तो बहुत सारे विषयों पर यह हम चर्चा करते हैं। कार्यशाला में निरंतर आना चाहिए, कार्यशाला में निरंतर बुलाना चाहिए, ये सेलिंग ऐसे जबरदस्त करनी चाहिए, ज्वाइनिंग भी जबरदस्त करना चाहिए, फॉलो अप जबरदस्त करना चाहिए, सफलता की अलार्म डायरी अच्छे से बनानी चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे विषयों पर हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। संभव है कि आपको फील्ड में इन विषयों पे चर्चा या तो नहीं मिले, या हो सकता है इसके विपरीत चर्चा भी मिल सकती है, विपरीत भी मिल सकती है। कोई ये भी कह सकता है कि डायमंड क्लब नहीं करना चाहिए, ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, या उस बात को कैसे भी कह सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो ऐसी बात कहने वाले गलत है, मैं यहाँ गलत सही की बात है। सबका उद्देश्य अच्छा है, सब बढ़िया करना चाहिए, कोई भी बात कह रहा है, पर उनका अनुभव वैसा है तो वो अपने अनुभव के आधार पर बात करते हैं। उनका अनुभव है कि कार्यशाला में निरंतर नहीं, उनको जो भी एक ज्ञान है या जो भी एक धारणा बना रखी है, उद्देश्य गलत नहीं है, लेकिन अनुभव है अपने। तो मेरा विरोध के रूप में मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो आपको फील्ड में ऐसी विभिन्न अलग अलग तरह की बातें सुनने को मिल सकती है जो यहाँ से थोड़ी सी अलग हो। तो आपको डिसाइड करना पड़ता है कि
किस रास्ते चलना है, तो उसमें आपको मजबूत होना चाहिए, वहां वीक नहीं होना। बहुत सारे साथी को तो ये तो आपको दिक्कत आती होगी कि कार्यशाला में निरंतर आना, कोई टाइम खराब करना, ये आपको सुनने को मिल सकता है। क्योंकि जिसने इसका रंग नहीं देखा, या 2-3 दिन आके देख लिया, हो सकता है किसी दिन ऐसे आया होगा जिस दिन हमारा अभ्यास ही अभ्यास चल रहा है, तो अभ्यास में उसको बोरियत जैसा लगा होगा, या जो भी है whatever, कोई भी धारणा कैसे भी बनाई जा सकती, तो वो इसका विरोध भी कर सकता है। अब उसका उद्देश्य गलत नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ उद्देश्य गलत है, वो आपकी चिंता कर रहा है कि आपका टाइम खराब हो, वो भी आपका सहयोगी साथी है, लेकिन बात तो आपको तो किसी एक पे आना पड़ेगा। तो आप में उतनी शक्ति होनी चाहिए कि आप उनको सहमत कर सके, उनको कन्विंस कर सके। अगर कन्विंस नहीं करे तो आपको चुपचाप सुन के केवल अपनी बात पे कायम रहना है, लेकिन कन्विंस कर सके तो और भी अच्छा है कि नहीं। आपने अभी शायद इसके बारे में ठीक से जाना नहीं, नहीं तो आप ये बात नहीं करें। तो पहली जिम्मेदारी तो मैंने क्या बताई, परिणामों को वृहद लाके आपको दिखाना पड़ेगा। उसके अलावा अगर आप कितनी भी बातें करो, बहुत बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची जितनी भी बातें करो, मतलब ही नहीं। कहते हैं ना, खाली हाथ मुंह में नहीं जाता। अगर सामने भोजन नहीं हो, कुछ हो नहीं सामग्री, तो हाथ मुंह में जाएगा नहीं। तो परिणाम के बिना कुछ गति नहीं। तो ग्रोथ लाना सीखना। दूसरा है, आपको फील्ड में जो भी सुनने को मिलता है उसको तालमेल बिठाकर आपको सही स्थिति में बने रहना। दूसरी जिम्मेदारी। तीसरी जिम्मेदारी है आपकी कार्यशाला में सबको लाना। जो प्रोजेक्ट है ना हमारा, वो प्रोजेक्ट इस माइंड प्रोग्रामिंग वर्कशॉप के बिना संपन्न नहीं हो सकता। मैंने भी बहुत सारी बातें सोची, तरीके सोचे, पर अभी तक मुझे और कोई तरीका समझ में आया नहीं है। एक ही तरीका है, माइंड प्रोग्रामिंग वर्कशॉप में हम सबको लाए, पूरा देश। और लाए, केवल लाने की बात नहीं है, लाना, कनेक्शन बिठाना अपना अपने आप का। केवल शारीरिक उपस्थिति का कोई लेना देना नहीं, कनेक्ट होना बात से। बैठे हैं कहीं और, ध्यान है, आधा सुना आधा नहीं सुना, सुना तो उसको बाइकाट कर दिया, ये सब बड़ी बड़ी फालतू की बातें हैं, ऐसा करते ऐसा, ये सारी बातें डिस्कनेक्ट करती, तो वो उपस्थिति अनुपस्थिति एक ही जैसा है। तो आना, सभी साथियों को लाना उसी तरह से है। और तीसरा, उन बातों को अपनाना। तो बहुत सारे यहाँ पर ऐसे विषय भी होते हैं जो यहाँ पर विषय तो हो जाता है, लेकिन उसका प्रैक्टिकल अभ्यास करने के लिए आपको फील्ड में फिर उस पर वर्किंग करनी। मान लीजिए सफलता के अलार्म डायरी पे हमने चर्चा की, मान लो हमने साथियों के प्रोजेक्ट बनाने पे चर्चा की है, तो बहुत सारे साथी प्रोजेक्ट बना सकते हैं, लेकिन फील्ड में उनके साथ बैठ के और उस प्रोजेक्ट को एक अच्छा स्वरूप देना, उसे डिजाइन करना। तो एक कार्यशाला, ये जो माइंड प्रोग्रामिंग वर्कशॉप है, ये इसका रास्ते से हमें आगे बढ़ना। तो एक बहुत अनिवार्य गतिविधि क्या हो गई, बहुत अनिवार्य क्या हो गई, कार्यशाला में सबको लाना। ठीक है ना?
आप भी मान लो कुछ करना चाहते हैं और आपके साथी यहाँ पर आ गए, तो आपका काम थोड़ा होने लग जाएगा, सहज हो जाएगा, सरल हो जाएगा, क्योंकि टीम के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो ये जिम्मेदारी आपको उठानी है। अभी आप प्रयास निरंतर करते हैं, पर ये मान लीजिए कि इस प्रयास को आप मान लीजिए कि यार 10% करता हूँ, इसको मुख्य में लेना है। मुख्य में लेना है तो सबको लाना पड़ेगा, नहीं तो प्रोजेक्ट को पूरा करने का और कोई रास्ता हो आपके पास तो मुझे आप बता दीजिए, मैं उसके अनुसार काम करने लग जाएगी। तो फिर आपको ये 3 जिम्मेदारियां उठानी है कि अपने परिणामों की ग्रोथ में थोड़ा सा बड़े प्रोजेक्ट लेकर, बड़ी तैयारियां करके, सीरियसली, अगर आप मेरे नजरिए से देख रहे हैं, अपनी रॉयल्टी के लिए नहीं, अपने इनकम के लिए, नए भारत के निर्माण के इस प्रोजेक्ट के लिए, उसके लिए करना। दूसरा, अपने विचारों को केंद्रित करना है, भटकने नहीं देना। बातें तो यहाँ होती रहेगी, लेकिन बातों में से आप यहाँ लेने में कटौती कर सकते हैं, फिर फील्ड में और जाके कटौती कर सकते हैं। कभी आए कभी नहीं आए, कुछ सुना कुछ नहीं सुना, कुछ नोट किया कुछ भूल गए, कहा क्या जा रहा है, सुना क्या जा रहा है, साथी बोल रहे हैं तो हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटित हो सकती है। तो अपने आप को पूरा जोड़े इससे, और हर विचार को लें इसमें से ठीक तरीके से। भाई यहाँ आकर भी हम नहीं आने जैसे भी हो सकते, ये आपके हाथ में, और यहाँ आकर भी हम आने से डबल भी हो सकते। और तीसरा, बुलाने की जिम्मेदारी। चौथी जिम्मेदारी एक और है, यहाँ पर जो भी बातचीत होती है, जो भी सब्जेक्ट होता है, उसी सब्जेक्ट को फील्ड में लागू करो। उसके बिना सब कुछ अधूरा है, यहाँ से कंप्लीट नहीं होगा पूरा काम। क्या होता है, देखिए एक बहुत बड़ी साइंस है ये। यहाँ पर कहा गया कि हम आदतों को बदलकर हमने अपने व्यक्तित्व को जब बहुत आकर्षक बना सकते हैं, बहुत प्रभावशाली बना सकते हैं, हम हमको बहुत कुछ कर सकते हैं। उसी बात को अगर आप अपनी गतिविधियों में लेकर और उस पे आदतों पे अभ्यास कराने का फील्ड में भी प्रयास करें, तो उस बात में बहुत वजन आ सकता है। बात में वजन कब आता है, किसी भी संस्था की कोई भी बातों में वजन तब आता है जब उस संस्था के द्वारा निकली हुई बातों पर सभी साथी उसी एनर्जी से बात करते हैं, तब आता है, अन्यथा नहीं आता है। कि केवल एक जगह कुछ कुछ चर्चा हो रही है, बाकी सब चर्चाएं अपने अपने तरीके से अलग अलग हो रही है, उन गतिविधियों को उस तरह से काम नहीं किया जा रहा, तो नहीं आता। तो हमारा जो भी कार्य हो उसी फ्लो में हो, उन्हीं विषयों पे हो, और वो सारे विषय ऐसे होते हैं जो आपको किसी भी तरह से कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मुझे 3 साल से ज्यादा हो गए होंगे, पर मुझे आज तक ये नजर नहीं आया कि इस कार्यशाला से कोई नुकसान किसी का हुआ। ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अगर हम सभी इन्हीं विचारों को फील्ड में भी काम करें, इन्हीं पे, ऐसा यही कंप्लीट हो जाएगा, ये तो बिल्कुल नहीं पॉसिबल। फील्ड में भी इन्हीं विषयों पे काम करें तो ये विषय पावरफुल।
तो जिसका जितना लेवल है, जिसके जितने साथी है, और जिसका जितना भावना, जिसने अपने आप को जिस पोजीशन पे यहाँ स्थापित किया कि इस अभियान में मेरी पोजीशन क्या है, मैं कितनी जिम्मेदारी लेना चाहता हूँ, मैं मालिक हूँ, मैं कहाँ, मेरे को देखना अभी सारा काम कितना देखना है। तो ये मैंने आज एक पूरा रूपरेखा आपको बताया है, तो आप उसमें से आप अपने लिए कितना ले रहे हैं, किस तरह से सुन रहे हैं, वो आप ही जाने। लेकिन आप इन 4 जिम्मेदारियों को बिल्कुल अच्छी तरह से आप सुन लें, समझ लें, यूट्यूब में जाकर वापस समझ लें इस बात को, थोड़ा यूट्यूब वाले को इस सेशन को कट करके सब साथियों को सुनाएं, ये काम करें इस पे थोड़ा। आप जो सोचते हैं ना कि यहाँ आ गए काम हो गया, इस पोर्शन को बार बार सुने और सुनाएं, तब जाके माइंड में कुछ सेट होगा। तो आइए चलते हैं, आपके विचारों को भी सुन लेते हैं। आइए मोनालिसा जी। जी सर।